Hello everyone. So in the last class we did unit cell, types of unit cells, primitive and non-primitive unit cell. Then we talked about Wigner sites primitive cell. ठीक है? Now today we will start with the new topic which is crystal symmetry operations in elements or symmetry operations for a two-dimensional crystal. ठीक है, यहाँ पर हम सिमेट्री ऑपरेशंस पढ़ेंगे अब टू डायमेंशनल क्रिस्टल के लिए, विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम योर एग्जामिनेशंस पॉइंट ऑफ व्यू. ये जो सॉलिड स्टेट फिजिक्स है इसमें कुछ चीजों का तुम्हें ध्यान रखना है. कुछ पर्टिकुलर टॉपिक्स आर्चान में अच्छे हैं, कुछ पर्टिकुलर टॉपिक्स मॉडर्न में अच्छे हैं. ठीक है, तो लेक्चर जो है उसको ध्यान से सुनना. मैं जो चीजें बताती हूँ आर्चान में से लिखना, वो आर्चान में से लिखो. जो मैं कहती हूँ मॉडर्न में से करना है वो मॉडर्न में से करो. ठीक है, अब क्रिस्टल सिमेट्री का मतलब क्या है? क्रिस्टल क्या है? क्रिस्टल जो है इट इज मेड अप ऑफ एटम्स in which all the atoms are periodically arranged. They are arranged in a periodic and regular manner. ठीक है, और जो एटम्स प्रेजेंट हैं क्रिस्टल के अंदर वो उसको एक इंटरनल स्ट्रक्चर देते हैं विच इज द रेगुलर इंटरनल स्ट्रक्चर, जिस वजह से जो एक्सटर्नल स्ट्रक्चर है वो रेगुलर होता है. Now the symmetries or symmetry elements possessed by the crystals are described by symmetry operations. Symmetry operations क्या हैं? They are the one which carries the crystal structure into itself, that is leaves the crystal and its environment invariant. सिमेट्री ऑपरेशंस हम पढ़ रहे हैं यहाँ पे फॉर अ टू डायमेंशनल क्रिस्टल, नॉट फॉर अ थ्री डायमेंशन, फॉर अ टू डायमेंशनल क्रिस्टल. जो तुम्हारा सिलेबस है यूनिट 1 वो सिलेबस देखोगे. यूनिट सेल्स के बाद नेक्स्ट टॉपिक है सिमेट्री ऑपरेशंस फॉर अ टू डायमेंशनल क्रिस्टल. बस सिमेट्री ऑपरेशंस क्या होते हैं? सिमेट्री ऑपरेशंस वो ऑपरेशंस होते हैं व्हिच ट्रांसफॉर्म्स द क्रिस्टल टू इटसेल्फ. दैट मींस इट लीव्स द क्रिस्टल and its environment invariant under some symmetry operations. अगर हम क्रिस्टल में कोई एक ऑपरेशन करते हैं, कोई हम सिमेट्री ऑपरेशन करते हैं और उस वजह से जो क्रिस्टल है वो इनवेरिएंट रहता है, उसका जो एनवायरनमेंट है वो इनवेरिएंट रहता है, तो हम कहते हैं कि जो सर्टेन क्रिस्टल है इट पोजेस दैट सिमेट्री करस्पॉन्डिंग टू दैट ऑपरेशन. That means if a body attains its initial position after an operation, the body is said to possess a symmetry corresponding to that operation. Now symmetry operations क्या है? अभी ये धीरे धीरे करके एकदम क्लियर हो जाएगा तुम लोगों को. सपोज मेरे पास कोई क्रिस्टल है, मैं उसको रोटेट कर रही हूँ अबाउट लेट्स से 360 डिग्री, तो क्रिस्टल जो है वो सिमेट्रिक रहा, तो हम लोग बोलेंगे ये जो क्रिस्टल है इट इज सिमेट्रिकल करस्पॉन्डिंग टू द रोटेशन ऑपरेशन ऑफ 360 डिग्री. या हम रोटेशन करते हैं अराउंड लेट्स से 90 डिग्री और फिर भी क्रिस्टल जो है इनवेरिएंट है, उसका जो स्ट्रक्चर है, ज्योमेट्रिकल स्ट्रक्चर है वो इनवेरिएंट है, तो हम कहते हैं क्रिस्टल जो है इट पोजेसेस दैट सिमेट्री. ये जो सिमेट्री होती है बिकॉज ऑफ द रोटेशन ऑपरेशन, इस सिमेट्री को कहते हैं रोटेशन सिमेट्री. ठीक है, रोटेशन इज अबाउट एन एक्सिस. ठीक है, ऐसे ही एक और सिमेट्री हो सकती है रिफ्लेक्शन. रिफ्लेक्शन जो है इट इज अबाउट अ प्लेन. रिफ्लेक्शन जो है इट इज इन अ प्लेन. अगर हम किसी क्रिस्टल को देख रहे हैं पर्टिकुलर प्लेन के अक्रॉस क्रिस्टल जो है वो सिमेट्रिकल है, तो हम कहते हैं इट इज पोजेसिंग द रिफ्लेक्शन सिमेट्री. इसका मतलब क्या है वन बाय वन मैं बताऊंगी तो समझ में आएगा. देखो, सबसे पहले एग्जाम में जब आता है कि राइट अ शॉर्ट नोट और राइट डाउन ऑल द सिमेट्री ऑपरेशंस फॉर अ टू डायमेंशनल क्रिस्टल, एग्जाम में अगर इस टाइप का क्वेश्चन आता है तो किस तरीके से स्टार्ट करना है, इसके लिए जो है सबसे पहले जो है आर्चान की बुक जो है, जो तुम्हारे पास मॉडर्न की बुक अगर है तो उसमें जो है मार्क कर लो, नहीं तो मैंने इसका जो है सॉफ्ट कॉपी तुम लोग को ऑलरेडी शेयर किया है.
एग्जाम में जब तुम्हारे पास सिमेट्री ऑपरेशंस आता है फॉर अ 2 डायमेंशनल क्रिस्टल, तो किस तरीके से प्रोसीड करना है? You have to write that a symmetry operation is one which transforms the crystal to itself and crystal remains invariant under such a symmetry operation. हमने ऑलरेडी देखी थी एक सिमिट्री विच इज ट्रांसलेशनल सिमिट्री। क्रिस्टल जो है जब हम उसकी एक लैटिस पॉइंट से दूसरे लैटिस पॉइंट पे जाते हैं विद द हेल्प ऑफ ट्रांसलेशनल ऑपरेशन, तो जो इन्वायरमेंट है अबाउट न्यू लैटिस पॉइंट वो जो है इनवेरिएंट होना चाहिए और सेम होना चाहिए एज दैट ऑफ द प्रीवियस लैटिस पॉइंट। तो हम कहते हैं क्रिस्टल जो है इट इज पोजेसिंग द ट्रांसलेशनल सिमेट्री such that r prime is equal to r plus t, where r vector is the position vector of a previous lattice point and r prime is the position vector of the new lattice point, which we have obtained after applying the translational operation capital T on the lattice point situated at the position vector r vector, and we get a new lattice point which is r prime, which is having the position vector r prime vector, and this new lattice point is having the same environment as that of the initial lattice point. ये मैंने already last to last class में बताया था। क्रिस्टल जो है इट possesses the translational symmetry। अब यहाँ पर हम देखेंगे अपार्ट फ्रॉम ट्रांसलेशनल सिमेट्री और कौन कौन सी सिमेट्रीज हैं जिसके अंडर लैटिस या क्रिस्टल जो है इनवेरिएंट रहेगा। तो सबसे पहले डेफिनेशन लिखनी है, देन यू हैव टू राइट दैट ट्रांसलेशन जो है इट फुलफिल्स दिस रिक्वायरमेंट, बट दीज आर नॉट द ओनली टाइप ऑफ सिमेट्री ऑपरेशंस। In addition to translational symmetry, a lattice can be invariant with respect to the following operations. ठीक है, first is rotation about an axis, second is reflection in a plane, third is inversion about a point, fourth is the combination of above symmetry operations. अगर कोई ऐसा क्रिस्टल है जिसमें हम रिफ्लेक्शन ऑपरेशन भी लगा रहे हैं, ट्रांसलेशन ऑपरेशन भी लगा रहे हैं, तब भी क्रिस्टल जो है इनवेरिएंट है, तो उस सिमेट्री ऑपरेशन को ग्लाइड कहते हैं। और अगर हम रोटेशन ऑपरेशन लगा रहे हैं और ट्रांसलेशन ऑपरेशन और दोनों ही केसेस में क्रिस्टल जो है इनवेरिएंट है, तो हम उसको स्क्रू कहते हैं। जो फर्स्ट टू ऑपरेशंस है रोटेशन एंड रिफ्लेक्शन, they are known as point symmetry operations। ठीक है, और जो नेक्स्ट है slide and screw, they are basically the compound operations। ठीक है, जो स्लाइड और स्क्रू है वो कंपाउंड ऑपरेशंस है, और जो रोटेशन अबाउट एन एक्सिस एंड रिफ्लेक्शन इन अ प्लेन है वो हमारे पॉइंट सिमेट्री ऑपरेशंस है। ठीक है, अब इसमें एक और चीज है इन्वर्जन अबाउट अ पॉइंट। इन्वर्जन अबाउट अ पॉइंट क्या होता है? ये जो है इन्वर्जन सिमेट्री, ये सिर्फ वही लैटिस दिखाते हैं which are 3 dimensional। ठीक है, जो 3 dimensional crystals हैं वो ही इन्वर्जन अबाउट अ पॉइंट सिमेट्री जो है वो दिखाते हैं। और जो ग्लाइड एंड स्क्रू है दे आर बेसिकली द कंपाउंड ऑपरेशंस। ठीक है, इसको ठीक कर लो, यहाँ पे उन्होंने स्लाइड लिख रखा है, दिस इज नॉट स्लाइड, दिस इज ग्लाइड। ठीक है, तो कैसे लिखोगे, शुरू कैसे करोगे? पहले ये डेफिनेशन लिखोगे, देन यू हैव टू राइट इन एडिशन टू ट्रांसलेशन सिमेट्री अ लैटिस कैन बी इनवेरिएंट विद रिस्पेक्ट टू फॉलोइंग ऑपरेशंस, देन यू हैव टू राइट दिस 4 ऑपरेशंस, देन यू हैव टू राइट द फर्स्ट 2 ऑपरेशंस are known as point symmetry operations, and glide and screw, they are called compound operations. Now we'll discuss the meaning of various symmetry operations. As we are limiting our discussion to 2 dimensions, ठीक है, हम सिर्फ 2 dimension की बात कर रहे हैं, so we shall consider only rotation and reflection point symmetry operations and obviously the translation
ठीक है। एग्जाम में अगर आता है सिमेट्री ऑपरेशंस फॉर अ 2 डायमेंशनल क्रिस्टल, तो पहले सारे सिमेट्री ऑपरेशंस लिख के यू कैन राइट दैट सिंस वी आर टॉकिंग अबाउट 3 डायमेंशन, सो वी विल कंसीडर ओनली द रोटेशन एंड रिफ्लेक्शन सिमेट्री ऑपरेशंस अलोंग विद द ट्रांसलेशन। तो सबसे पहले सिमेट्री आई ट्रांसलेशन सिमेट्री। Now translational symmetry क्या होता है? According to it, if we are at r vector, अगर कोई लैटिस पॉइंट जो है उसका पोजीशन वेक्टर r वेक्टर है, and then we translate the crystal by an amount t, then the new environment about r prime vector appears identical to the old, that is r prime is equal to r plus t. r prime is equal to r plus t. ये इक्वेशन जो है मैंने ऑलरेडी लास्ट क्लास में बताई थी, ये r प्राइम आएगा, ठीक है। जो इन्वायरमेंट है अबाउट द न्यू लैटिस पॉइंट वो इट विल अपीयर आइडेंटिकल टू द इन्वायरमेंट अबाउट द ओल्ड लैटिस पॉइंट, सच दैट r प्राइम इज इक्वल टू r वेक्टर प्लस t वेक्टर, एंड देन वी से दैट द क्रिस्टल जो है इट इज हैविंग द ट्रांसलेशन सिमेट्री। ये ट्रांसलेशन हो गया, ठीक है। इतना ही लिखना है ट्रांसलेशन में, ठीक है। उसके बाद रोटेशन और रिफ्लेक्शन के लिए मॉडर्न की बुक पे आ जाओ। समझ में आ रहा है ना? पहले आर चांद में से मैंने बताया किस तरीके से लिखना है। अगर तुम्हें कोई डाउट है कि किस तरीके से लिखना है तो बेशक इसके नोट्स बना लो, ठीक है। वो ज्यादा बेटर होगा तुम्हारे लिए, जब बाद में एग्जाम्स के लिए पढ़ोगे तो डायरेक्टली जो है अपना सिंगल टॉपिक तुम्हें मिल जाएगा, 2 बुक्स तुम्हें देखने की जरूरत नहीं है। पहले डेफिनेशन लिखी, देन यू हैव टू राइट द डिफरेंट सिमेट्री ऑपरेशंस, उसके बाद ट्रांसलेशनल ऑपरेशन को एक्सप्लेन करो। नेक्स्ट कम्स द रोटेशन symmetry or rotation about an axis. Now, if a body remains invariant, if a body or any crystal remains invariant after a rotation through an angle phi, the body is said to possess rotational symmetry. हमें नहीं पता हम कितने एंगल से रोटेट कर रहे हैं, अगर हमने बॉडी को रोटेट किया लेट्स से बाय थ्रू एनी एंगल फाई, और जो बॉडी है वो इनवेरिएंट रही, एज इट इज रही इवन आफ्टर द रोटेशन, तो हम कहेंगे दैट बॉडी इज पोजेसिंग द रोटेशनल सिमेट्री। Now if a body or a crystal retains its identity after a rotation of 360 upon n about an axis, the crystal is said to possess n-fold rotational symmetry. This line is important. अगर हम किसी क्रिस्टल को रोटेट कर रहे हैं अबाउट 360 अपॉन n, अगर क्रिस्टल जो है वो इनवेरिएंट रहा तो हम कहते हैं क्रिस्टल इज सेड टू पोजेस n फोल्ड रोटेशनल सिमेट्री। अगर n की वैल्यू 1 है तो मतलब क्रिस्टल को हमने रोटेट किया बाय एन एंगल 360 upon 1, that is 360 degree, and then we say crystal is said to possess 1 fold rotational symmetry. अगर n की वैल्यू 2 है तो 360 अपॉन n हो जाएगा 180 डिग्री। सो इफ वी रोटेट द क्रिस्टल अबाउट 180 डिग्री एंड द क्रिस्टल रिटेन्स इट्स आइडेंटिटी, इट रिमेन्स इनवेरिएंट, देन वी से क्रिस्टल इज सेड टू पोजेस 2-fold rotational symmetry. Similarly, when n is 3, 360 upon n will become 120 degree, and we say that crystal is symmetrical and is said to possess 3-fold rotational symmetry. जब n 4 होगा तो 360 upon n हो गया 90 डिग्री, when n 6 होगा 360 upon n हो गया 6, ठीक है। अब इसमें मैंने क्या चीज मिस करी, मैंने n को 1 भी पुट किया, 2 भी पुट किया, 3 भी पुट किया, 4 भी पुट किया, फिर मैंने 6 पुट किया, 5 पुट नहीं किया। This is the most important question of Unit 1 जो एग्जाम में ऑलमोस्ट हर साल आता है, that why a crystal does not possess 5-fold rotational symmetry. 5-fold rotational symmetry का मतलब है 360 upon 5 पॉसिबल क्यों नहीं है? क्रिस्टल को हम 360 upon 5 रोटेशन से रोटेट क्यों नहीं कर सकते?
क्रिस्टल जो है इट कैन पोजेस 1 fold, 2 fold, 3 fold, 4 fold and 6 fold rotational symmetry. It cannot have 5 fold rotational symmetry. इसका डेरिवेशन है, ये इसका डेरिवेशन है विच इज वेरी इंपॉर्टेंट. ये डेरिवेशन मैं अभी कराऊंगी. उससे पहले हम बाकी रोटेशनल सिमेट्री, सॉरी उससे पहले हम बाकी सिमेट्री ऑपरेशंस को देख लेते हैं. देन रोटेशन के बाद हमने ट्रांसलेशन देख लिया, रोटेशन सिमेट्री देख ली कि अगर हम क्रिस्टल को रोटेट करते हैं बाय एन एंगल 360/n, then crystal is said to possess n-fold rotational symmetry if the crystal remains invariant after the rotation of 360/n. नेक्स्ट टू डायमेंशनल क्रिस्टल के लिए सिमेट्री ऑपरेशन होता है रिफ्लेक्शन सिमेट्री. Now what is reflection symmetry? A crystal is said to possess a reflection symmetry if there exists a line or plane which divides the crystal into two exactly identical halves which are mirror images of each other as shown in figure 1.05c. This figure is the example of reflection symmetry. This is the example of rotation symmetry. This is the example of reflection symmetry. ये क्या कहता है कि अगर जैसे बीच में मैंने ये एक लाइन बना दी तो लेफ्ट साइड पे जो इमेज है और जो राइट साइड पे इमेज है they are exactly mirror images of each other. Then we say that the body or crystal it possesses the reflection symmetry. क्या जैसे एक एग्जाम्पल आर चांद की बुक का दिखा देती हूँ तुम्हें ताकि और क्लियर हो जाए. देखो ये एक और एग्जाम्पल है लाइन ऑफ रिफ्लेक्शन सिमेट्री का. मेरे पास ये कोई बॉडी है, मैंने यहाँ पर जो है लाइन ड्रॉ करी, तो अब लेफ्ट हैंड साइड पे जो इमेज है और जो राइट हैंड साइड पे इमेज है दे आर एग्जैक्टली मिरर इमेजेस ऑफ ईच अदर. सो वी से दैट इट पोजेसेस रिफ्लेक्शन सिमेट्री अबाउट दिस लाइन. रिफ्लेक्शन सिमेट्री भी किसी लाइन के रिस्पेक्ट में होनी चाहिए. इट इज हैविंग रिफ्लेक्शन सिमेट्री अबाउट दिस लाइन. अगर मैं ये लाइन बना दूंगी तो इस लाइन के क्रॉस रिफ्लेक्शन सिमेट्री नहीं है. ऊपर की फिगर डिफरेंट है, नीचे की फिगर डिफरेंट है. सो दिस इज द लाइन ऑफ रिफ्लेक्शन सिमेट्री which is basically dividing this picture into two exactly identical halves such that they are mirror images of each other. So this is the another symmetry which is reflection symmetry, which divides the crystal into exactly two identical halves which are basically the mirror images of each other. तो एग्जाम में जब आता है सिमेट्री ऑपरेशन फॉर अ टू डायमेंशनल क्रिस्टल तो डेफिनेशन लिखिए, डिफरेंट सिमेट्री ऑपरेशंस लिखे, देन एक्सप्लेन ट्रांसलेशन सिमेट्री, रोटेशन सिमेट्री एंड रिफ्लेक्शन सिमेट्री. उसके बाद इन्वर्जन सेंटर के बारे में भी लिख देना, बट यू हैव टू राइट दैट इन्वर्जन सेंटर जो है इट इज ओनली फॉर 3 डायमेंशंस. ठीक है, देखो यहाँ पे लिखा है आर चांद की बुक है ये. इन्वर्जन इज अ पॉइंट ऑपरेशन विच इज एप्लीकेबल टू 3 डायमेंशनल लैटिस ओनली. इस लाइन को लिखना जरूरी है. इन्वर्जन जो है ये भी पॉइंट ऑपरेशन है बट इट इज एप्लीकेबल टू 3 डायमेंशनल लैटिस ओनली और 3 डायमेंशनल क्रिस्टल ओनली. इट इज नॉट एप्लीकेबल फॉर अ 2 डायमेंशनल crystal. Now a crystal is said to possess center of symmetry or inversion center if for every lattice point at position r another lattice point at minus r is also present. इसका मतलब क्या है, ये मैंने एक यूनिट सेल बना दिया. 3 डायमेंशन की बात कर रहे हैं इन्वर्जन में. 3 डायमेंशन है तो 3 डायमेंशन क्रिस्टल का जो यूनिट सेल है वो पैरेललोपिपेड है, तो ये मैंने पैरेललोपिपेड बना दिया. सपोज ये मेरा ओरिजिन है, यहाँ पर एक लैटिस पॉइंट प्रेजेंट है. ठीक है, और इसका जो पोजीशन वेक्टर है वो है आर वेक्टर. तो इसके अपोजिट में एग्जैक्टली माइनस आर वेक्टर पे भी एक लैटिस पॉइंट होना चाहिए. अगर यहाँ पर भी लैटिस पॉइंट एग्जिस्ट कर रहा है इट मींस जो क्रिस्टल है इट इज पोजेसिंग द इन्वर्जन सेंटर सिमेट्री. अगर कोई लैटिस पॉइंट या कोई एटम पोजीशन r पर है then there should be another atom or lattice point at position minus r. If this is happening then crystal is said to possess the center of
सिमिट्री। अब तुम्हारी मर्जी है, एग्जाम में जो है इन्वर्जन सेंटर को इस फिगर से भी एक्सप्लेन कर सकते हो, और जो इन्होंने ये फिगर दी है बी, इससे भी एक्सप्लेन कर सकते हो। ठीक है, यहाँ पर जो इमेज है एग्जैक्टली इसके ऑपोजिट पोजीशन वेक्टर पे एक और यही एग्जैक्टली इमेज जो है एग्जिस्ट कर रही है, सो इट इज हैविंग द इन्वर्जन सिमेट्री, और यू कैन सिंपली एक्सप्लेन यूजिंग दिस पैरेललोपिपेड दैट अगर एक लैटिस पॉइंट है आर वेक्टर पे भी, तो यहाँ पे हम देख सकते हैं माइनस आर वेक्टर पे भी एक लैटिस पॉइंट अवेलेबल है, सो इट इज पोजेसिंग द इन्वर्जन सेंटर सिमेट्री एंड इट इज एप्लीकेबल ओनली टू अ 3-डायमेंशनल क्रिस्टल। मैं बार बार रिपीट कर रही हूँ ताकि ये गलती ना करो, ठीक है। 2-डायमेंशनल क्रिस्टल में देयर आर 3 symmetry operations: the translational symmetry, the rotation symmetry and the reflection symmetry, ठीक है। Now next is the most important question of this topic, that why 5-fold axis of rotation या 5-fold rotational symmetry is not possible. This is very important topic. Why 5-fold rotation axis is not compatible with the lattice, or why a crystal does not possess 5-fold rotational symmetry. ये ऑलमोस्ट हर बार एग्जाम में आता है ये क्वेश्चन, that why a crystal does not possess 5-fold rotational symmetry. इसका डेरिवेशन शुरू होगा यहाँ से। जब ये डेरिवेशन होगा तो लिखोगे, ये हम मॉडर्न में से करेंगे डेरिवेशन, आर चांद में थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, मॉडर्न में काफी सिंप्लीफाइड है। कंसीडर अ रो ऑफ लैटिस पॉइंट्स ए बी सी डी एज शोन इन द फिगर। हमारे पास ये फिगर है, ए बी और सी, ए बी सी और डी जो है दीज आर बेसिकली रिप्रेजेंटिंग द लैटिस पॉइंट्स विद इन द लैटिस, ठीक है। इनिशियली हमें नहीं पता, अब जो हमारे पास ये लैटिस है ये कौन सी फोल्ड रोटेशनल सिमेट्री दिखाता है, तो लेट्स से द सिस्टम इज पोजेसिंग द n fold rotational symmetry. System is possessing the n-fold rotational symmetry. Then rotation by an angle phi, either clockwise or anti-clockwise, lead us to some new lattice points P and Q. देखो रोटेशन जो हमारा ये लैटिस है, वी आर सेइंग दैट इट इज पोजेसिंग n-fold रोटेशनल सिमेट्री। मतलब अगर हम इस लैटिस पॉइंट को, किसी भी लैटिस पॉइंट को रोटेट करते हैं बाय एन एंगल फाई इक्वल टू 360 अपॉन n, क्योंकि n-fold रोटेशनल सिमेट्री है, तो अगर हम किसी भी लैटिस पॉइंट को रोटेट करते हैं बाय एन एंगल फाई व्हिच इज 360 अपॉन n in any directions, either clockwise or anti-clockwise, then we must get the new positions which will represent the new lattice points if the lattice were to possess n-fold rotation axis of symmetry. ठीक है, as per the definition जो rotation operation है, it must leave the environment invariant. It must leave the lattice invariant under rotational symmetry. अगर हम कहते हैं कि ये जो हमारे पास लैटिस है इट इज पोजेसिंग n-fold रोटेशनल सिमेट्री, इसका मतलब है अगर मैं इसको रोटेट करती हूँ बाय एन एंगल फाई इक्वल टू 360 अपॉन n, इधर क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज, हमें नए लैटिस पॉइंट्स मिलेंगे P एंड Q। तो पहले जो ये ए बी है इसको हमने रोटेट किया clockwise direction में by an angle phi, so we obtained the new lattice point at point P. फिर हमने यहाँ C D को जो है रोटेट किया in the anti clockwise direction about an angle phi, तो हमारे पास एक नया लैटिस पॉइंट आया which is point Q, ठीक है। The distance BP and CQ will also be T by construction. हमने बोला ये जो सारे लैटिस पॉइंट्स हैं A, B, C and D, they are equidistant and the distance is T. तो हमने इस AB को रोटेट किया clockwise along PB
बाय एन एंगल फाई, तो इसका मतलब जो PB है दैट शुड बी इक्वल टू AB विच इज इक्वल टू T, और CQ जो है वो भी CD के इक्वल होना चाहिए बाय T। हमने एग्जैक्टली जो ये लाइन है CD, इसको रोटेट कर दिया एंटी क्लॉकवाइज by an angle phi such that we obtained a new lattice point at point Q। अगर ये क्रिस्टल n फोल्ड एक्सिस ऑफ रोटेशन सिमेट्री दिखा रहा है तो रोटेट होने के बाद जो इन्वायरमेंट है वो इनवेरिएंट होना चाहिए, मतलब उस नई पोजीशन पे भी एक लैटिस पॉइंट होना चाहिए। ठीक है, फिर हमने इस P और Q जो है इस पॉइंट को ज्वाइन कर दिया। ठीक है, बाय कंस्ट्रक्शन हमने P से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया PQ पर एट पॉइंट R, फिर C से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया PQ लाइन पर एट पॉइंट S। ठीक है, तो BC अगर T है तो RS जो है वो भी T होगा, दे आर इक्वल एंड पैरेलल टू ईच अदर, तो RS हमारे पास आ गया T। ठीक है, ये हमारे पास फाई है एंगल, दिस एंगल इज फाई, ये दोनों पैरेलल है। अब देखो ये पैरेलल है PR और AB, ये एक तरीके से हमारा ट्रांसवर्सल हो गया। तो अगर ये एंगल फाई है तो बाय मैथमेटिक्स यू नो ये भी एंगल फाई होना चाहिए। सो अगर ये फाई है तो बाय मैथमेटिकल कंस्ट्रक्शन वी नो दिस इज आल्सो फाई, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। तो अगर ये एंगल फाई है तो हमारा ये भी एंगल जो है वो फाई होगा। ठीक है, ये एंगल, ये जो लेंथ है PB ये T है, ये एंगल फाई है, तो PR क्या हो गया T cos फाई। सिमिलरली अगर ये T है ये फाई है तो SQ क्या हो गया T cos फाई। तो कंप्लीट हमारा PQ क्या हो गया T cos phi plus T cos phi, where phi is 360 upon n। इसमें हमें ये दिखाना है 5 फोल्ड एक्सिस ऑफ रोटेशन जो है वो पॉसिबल नहीं है। तो पहले हम ये बता रहे हैं लेट्स से क्रिस्टल इज पोजेसिंग n फोल्ड एक्सिस ऑफ रोटेशन सिमेट्री, तो उससे हमारे पास जो PQ लेंथ आ गई वो आई PR plus RS plus SQ which is T cos phi plus T cos phi। ठीक है, नेक्स्ट व्हाट इज PQ। PQ क्या होगा, देखो PQ क्या है, इट इज पैरेलल टू AD, PQ is parallel to AD and must be equal to an integral multiple of the lattice translation T। ठीक है, T जो है वो हमारा ट्रांसलेशनल वेक्टर है, तो PQ जो है वो एक्चुअली हमारा इक्वल होना चाहिए, PQ जो है हमारा वो इक्वल होना चाहिए MT के। अब ये क्यों है, M जो है इट इज एनी इंटीजर। ठीक है, इसको किसी से भी डिनोट कर सकते हो, मैंने M से डिनोट कर लिया। PQ MT के इक्वल क्यों होना चाहिए, T क्या है, T हमारा ट्रांसलेशन वेक्टर है। ट्रांसलेशनल सिमेट्री क्या कहती है कि अगर हम एक लैटिस पॉइंट से दूसरे लैटिस पॉइंट पे आते हैं undergoing translational operation then R prime is equal to R plus T। ठीक है, और T जो है हमारा वो एक्चुअली ट्रांसलेशन ऑपरेशन क्या होता है N1 A वेक्टर प्लस N2 B वेक्टर प्लस N3 C वेक्टर, फिर N1 N2 N3 जो है दे आर बेसिकली इंटीजर्स। ठीक है, अब तभी जो है वो प्रिमिटिव ट्रांसलेशन वेक्टर्स है। अब यहाँ पर जो AD है हमारा वो क्या है 3T है। ठीक है, 3 क्या है एक इंटीजर है, तो अगर PQ जो है AD के पैरेलल है और अगर ये जो है ये भी हमारा जो है ट्रांसलेशनल ऑपरेशन के रिस्पेक्ट में इनवेरिएंट है, तो PQ जो है हमारा वो इंटीग्रल मल्टीपल होना चाहिए लेटिस ट्रांसलेशन का, तो PQ जो है इट शुड बी इक्वल टू MT। इसको मैं दोबारा रिपीट कर देती हूँ। हमने इसमें क्या किया, सबसे पहले हमने एक रो ली लैटिस पॉइंट्स की A B C और D, फिर हमने कहा लेट से ये जो हमारा लैटिस है इट इज पोजेसिंग द n फोल्ड रोटेशनल सिमेट्री, मतलब अगर हम इस लैटिस को रोटेट करेंगे बाय एन एंगल 360 अपॉन n विच इज phi इधर क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज, तो हमारा सिस्टम जो है इनवेरिएंट रहेगा। तो इसका मतलब रोटेट होके हम जिस न्यू पॉइंट पे आए वो न्यू पॉइंट्स जो है वो भी लैटिस पॉइंट्स होने चाहिए।
और जो हर एक लैटिस पॉइंट है ए बी सी और डी, दे आर सेपरेटेड बाय अ इक्वल डिस्टेंस विच इज टी, वेयर टी इज द ट्रांसलेशनल वेक्टर। तो P और Q जो है आफ्टर रोटेशन बाय एन एंगल फाई गिव्स द न्यू लैटिस पॉइंट्स। ठीक है, तो अगर हमारे पास ए बी टी है तो पी भी टी होगा, सी डी टी है तो सी क्यू भी टी होगा, सच दैट पी आर हमारा टी कॉस फाई हो गया और क्यू एस हमारा टी कॉस फाई हो गया। ठीक है, बीसी जो है वो इक्वल एंड पैरेलल है टू आर एस, तो वो हमारा आर एस टी हो गया। तो पी क्यू लेंथ जो है वो हो गई टी कॉस फाई प्लस टी कॉस फाई। यहाँ तक क्लियर है? नेक्स्ट उसके बाद हमने सब्स्टिट्यूट किया PQ को टू बी इक्वल टू m इंटू टी, वेयर m इज एनी इंटीजर। ये हमने क्यों किया? क्योंकि हम कहते हैं क्रिस्टल जो है इट इज इनवेरिएंट एंड PQ जो है इट इज पैरेलल टू AD, so PQ जो है it must be equal to an integral multiple of the lattice translation T। ठीक है, और वो इंटीजर जो है it can be anything, let it be m। जैसे AD है 3T, ऐसे ही PQ भी होना चाहिए। हमें नहीं पता वो 3 है 4 है क्या है, सो वी आर टेकिंग इट टू बी MT। तो हमारे पास ये इक्वेशन आ गई। ठीक है, इस इक्वेशन को वी कैन राइट एज cos phi is equal to m minus 1 upon 2। यहाँ पे हम कॉमन ले सकते हैं ना इसको, 2t cos phi plus t। हर तरफ t कॉमन है, t विल कैंसल आउट और ये हो गया 2 cos phi plus 1 इक्वल टू m, और 2 cos phi is equal to m minus 1 और cos phi equal to m minus 1 upon 2। Now m जो है it is an integer, so m minus 1 is also an integer। Let's say it is represented by capital N, so cos phi हमारे पास आ गया n upon 2। Now what we know about cosine of any angle? cos की जो मैक्सिमम वैल्यू है वो +1 होती है और जो मिनिमम वैल्यू होती है -1 होती है। मतलब cos phi जो है उसका जो डोमेन होता है, cos phi has values lying between +1 and -1। ठीक है, cos phi जो है हमारा, यहाँ पे लिख देती हूँ मैं, cos phi जो है इसकी वैल्यू जो है it can be less than equal to 1 और greater than equal to -1। ठीक है, ये इसका डोमेन होता है। सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ cos phi इक्वल टू n अपॉन 2, तो ये हो गया -2 लेस देन इक्वल टू n लेस देन इक्वल टू 2। इसका मतलब n की वैल्यूज जो है -2 से शुरू होगी और 2 पर खत्म होगी। मतलब n कौन कौन सी वैल्यूज ले सकता है? n इंटीजर है तो कौन कौन सी वैल्यूज ले सकता है? -2, -1, 0, 1 एंड 2। मतलब n जो है इट कैन टेक ओनली 5 वैल्यूज। अदर वैल्यूज ऑफ n के लिए जो इक्वेशन 1.03 है इट विल नॉट होल्ड गुड। So that means n can take only 5 values. For other values of n, equation 1.03 does not hold good। तो अब इसको टेबुलर फॉर्म में लिख दो, एग्जाम में इसको टेबुलर फॉर्म में ही लिखना, तो इससे ज्यादा फायदा होगा ना। n की हमारे पास कौन कौन सी वैल्यूज निकल कर आई? -2, -1, 0, 1 एंड 2। cos phi क्या है हमारा? cos phi is n upon 2। cos phi क्या हो गया? -1, -1 upon 2, 0, 1 upon 2 एंड 1। इसका मतलब phi क्या होगा? cos phi -1 कब होता है? when phi is 180 डिग्री। cos phi -1 upon 2 कब होता है? when phi is 120 डिग्री। cos phi 0 कब होता है? when phi is 90। cos phi 1 upon 2 कब होता है? when phi is 60। cos phi 1 कब होता है? when phi is 0 और 360 डिग्री। phi हमारा क्या है? phi is 360 upon n। phi क्या है? phi हमारा क्या है? मैंने शुरू में ही बताया था, हमने कंसीडर किया है that let's say it is possessing n-fold axis of symmetry, so phi is 360 upon n। so what is n now? 360 degree upon phi। तो phi जब 180 डिग्री है n2 है, phi जब 120 डिग्री है n3 है, phi जब 90 डिग्री है n4 है, phi जब 60 डिग्री है n6 है, phi जब 0 या 360 डिग्री है तो n जो है वो हमारा 1 है।
इसका मतलब अगर हम क्रिस्टल को रोटेट करते हैं बाय एन एंगल 360 डिग्री तो वो रोटेशनल सिमेट्री शो कर सकता है। उसको अगर हम रोटेट करते हैं बाय 60, 90, 120 एंड 180 डिग्री तो वो रोटेशनल सिमेट्री शो करता है। बट अगर तुम किसी क्रिस्टल को रोटेट करोगे सच दैट n is equal to 5 or phi is equal to 360 upon 5, then in that case rotational symmetry is not possible. So it is clear from this table that there does not exist 5-fold or 7-fold axis of rotational symmetry. एग्जाम में अगर 5-fold एक्सिस ऑफ रोटेशन आता है या 7-fold एक्सिस ऑफ रोटेशन, सेम डेरिवेशन करना है। वैसे यूजुअली एग्जाम में यही आता है, शो दैट व्हाई अ क्रिस्टल डज नॉट पोजेस 5-fold रोटेशनल सिमेट्री। और अगर 7-fold आता है तो भी यही डेरिवेशन करोगे। सो फ्रॉम दिस डेरिवेशन वी कैन conclude that a crystal can have only 1, 2, 3, 4 and 6-fold axis of rotational symmetry. It cannot have 5-fold or 7-fold axis of rotational symmetry. ठीक है, so crystal जो है, I hope यहाँ पे clear है कि why a crystal does not have 5-fold or 7-fold symmetry. ये जो डेरिवेशन है ये बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो आज मैं समराइज करके बता रही हूँ। आज हमने टॉपिक किया सिमेट्री ऑपरेशन फॉर अ 2-डायमेंशनल क्रिस्टल। इसमें हमने सबसे पहले मैंने बताया किस तरीके से लिखना है। पहले डेफिनेशन लिखनी है, देन वी हैव टू राइट द डिफरेंट सिमेट्री ऑपरेशंस, फिर उनको वन बाय वन एक्सप्लेन करना। सबसे पहले ट्रांसलेशनल सिमेट्री, देन रोटेशन, देन रिफ्लेक्शन, फिर इन्वर्जन जो है उसको शो कर देना। बट ये लिखना जरूरी है दैट इन्वर्जन जो है इट इज अ पॉइंट ऑपरेशन व्हिच इज एप्लीकेबल टू 3-डायमेंशनल लैटिस ओनली। देन उसके बाद जो है एक एक डायग्राम बना के जो है इसको एक्सप्लेन कर देना सारे सिमेट्री ऑपरेशंस को। ठीक है, उसके बाद ये क्वेश्चन आता है अगर व्हाई 5-fold एक्सिस ऑफ रोटेशन सिमेट्री इज नॉट पॉसिबल देन यू हैव टू डू दिस डेरिवेशन। सिंपल डेरिवेशन है, इसको हम प्रोसीड करेंगे बाय कंसीडरिंग let's say system is possessing n-fold rotational symmetry. If we rotate the crystal by an angle phi equal to 360 upon n either clockwise or anti-clockwise, then the crystal जो है it remains invariant or the lattice remains invariant. तो इस कंडीशन से हमारे पास PQ आ गया इक्वल टू T cos phi plus T cos phi equal to M T, where M is any integer. सिंपल इस इक्वेशन का यूज करके हमने शो किया n cannot be equal to 5 or 7. N cannot be equal to 5 or 7. It can take the values 1, 2, 3, 4 and 6 only. Okay. Now from the next class onwards, we'll start with the new topic which is Bravais lattice in 2 and 3 dimensions.